तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की मल्होत्रा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर कर रहे हैं और इस चैप्टर का आज प्यारे साथियों लेक्चर 7वां है। इसके पहले हमने इस चैप्टर के 6 लेक्चर कर लिए हैं और आपने अगर इनमें में से एक भी लेक्चर नहीं देखा है ना, तो जा करके वीडियो प्लेलिस्ट में प्रॉपर तरीके से पढ़ी है, आप जा करके देख सकते हैं। क्योंकि भाई अगर आपने कोई भी लेक्चर छोड़ दिया, अगर वही लेक्चर हमारे पेपर में आ जाता है भाई, उसी लेक्चर से अगर क्वेश्चन बन जाते हैं तो भाई आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और मैं ये नहीं चाहता कि आपका एक नंबर भी कहीं कट सके। आप भाई 70 में 70 करके आएंगे, ये मेरा वादा है। बस आप हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से करिए। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि विरंजक चूर्ण क्या होता है। विरंजक चूर्ण, इसका एक अलग नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका एक अलग नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। और जो होता है इसका हम उपयोग देखेंगे कहाँ होता है। उपयोग देखने के साथ साथ इसके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को भी देखेंगे। अच्छा, और इसको बनाने की विधि को भी हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा देखेंगे खाने का सोडा, या इसका एक अलग और नाम है बेकिंग पाउडर। आपसे पेपर में पूछ सकता है ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, बनाने की विधि बताइए और इसका उपयोग कहाँ होता है इसको भी बताइए। या ब्लीचिंग पाउडर ना करके यहाँ पर क्या होता है, विरंजक चूर्ण ना करके ब्लीचिंग पाउडर दे सकता है। यहाँ पर खाने का सोडा पूछेगा कि खाने का सोडा क्या होता है और खाने का सोडा को बनाने की विधि बताइए। या अगर खाने का सोडा भी दे सकता है या तो ब्लीचिंग पाउडर, ये दोनों एक ही नाम है, बस ये इसका क्या है, एक अलग नाम है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आज के क्लास में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण आखिरकार होता क्या है, इसको बनाने की विधि को, हर एक चीज़ों को डिटेल में देखते हैं। तो देखिए हम देखते हैं विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले हर एक चीज़ों को मैं प्रॉपर तरीके से लिखूंगा और आपको समझाते हुए चल रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का, रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ध्यान से समझिएगा क्या है, कैल्शियम क्लोरो, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, रासायनिक नाम है। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, सामान्य नाम वही होगा, सामान्य नाम क्या होगा, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। सामान्य नाम है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ये क्या है, रासायनिक नाम हमने देखा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, सामान्य नाम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र जो होता है वो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2, ये क्या है इसका रासायनिक नाम, मतलब रासायनिक सूत्र है। तो बताइए क्या इतनी बातें आपको क्लियर हुई। अगर आपसे पूछ लेता कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की विधि और इसका उपयोग बताइए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और इसका सामान्य नाम जो होता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ये ऊपर लिखा गया है। और रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaOCl2। बताइए क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। तो हम इसको देखते हैं बनाने की विधि क्या होती है। बनाने विधि, बनाने की विधि क्या होती है, बनाने की विधि क्या होती है।
देखिए, सबसे पहले बनाने की विधि में हम लिखेंगे क्या, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर यह क्या होता है, यह बनाता है विरंजक चूर्ण। तो देखिए लिखते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क बुझे हुए क्लोरीन गैस की शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण तो देखिए भाई, मैंने क्या बताया बनाने की विधि में, मैंने बनाने की विधि में बस इतना ही बताया कि शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर यह क्या होता है, विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है या बनता है, ऐसा लिख लीजिएगा आप। तो बनाने की विधि को हम एकदम रासायनिक केमिकल करके आपको दिखाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करके। देखिए, सबसे पहली बात, शुष्क बुझा हुआ चूना लेंगे। शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस में हमने क्या लिया है, क्लोरीन गैस। हमने क्या लिया है, क्लोरीन गैस। देखिए, हमने क्या लिया है, शुष्क बुझा हुआ चूना, इसमें क्लोरीन गैस की हम क्या कराएंगे, क्रिया कराएंगे। तो यह क्या बनाएगा, यह बना देगा CaOCl2। अच्छा, ये विरंजक चूर्ण बनाने के साथ साथ बनाएगा क्या, H2O। ये क्या बनाएगा, H2O। देखिए, मैंने क्या लिया है, शुष्क बुझा हुआ चूना, ये क्या है, बुझा चूना। बुझा चूना, और इसका नाम जानते हैं कि क्या है, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस, ये क्या है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण है, और ये क्या है भाई, ये जल। देखिए, बस इतनी बातें आपको करनी है। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया एक शुष्क बुझा हुआ चूना लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस। अब भाई, आपको शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक बातें हैं, आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया, शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो यह बनाएगा CaOCl2। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद बनेगा H2O। अब ये भाई देखिए, यहाँ पर शुष्क बुझा हुआ चूना, ये क्लोरीन जो होगा ये ऑक्सीजन के साथ गया, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्या है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन और ये क्लोरीन दोनों क्या होंगे, आपस में अभिक्रिया करेंगे। उसके बाद ये दोनों ने अभिक्रिया किया, उसके बाद यहाँ पर बन गया H2O, और ये बन गया विरंजक चूर्ण। बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हैं। एक बार मैं फिर से इसको रिविजन करा देता हूँ। देखिए, ये रासायनिक नाम हमने देखा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, सामान्य नाम देखा विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, रासायनिक सूत्र देखा CaOCl2। बनाने की विधि मैंने आपको बताया कि शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस की क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण बनता है या विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हैं। अगर आपको इतनी बातें क्लियर हों तो हम आगे बढ़ें, हम देखें इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। बताइए इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है, आपको इतनी बातें क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं भौतिक गुण। तो देखिए भाई, अब हम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के भौतिक गुण को देख लेते हैं, क्योंकि भौतिक गुण जो होता है हमारे पेपर में पूछा जाता है और हमें लिखना भी पड़ता है। तो देखिए क्या है, जो भौतिक गुण होते हैं विरंजक चूर्ण के, यह भाई हल्के पीले रंग के होते हैं। कौन, विरंजक चूर्ण जो होते हैं वो हल्के पीले रंग के होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इसका जो जलीय विलयन है यह दुधिया रंग का होता है। दुधिया मतलब क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है। दुधिया आपने देखा होगा, दुधी जो होता है वही क्या होता है, दुधिया रंग होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वो दुधिया रंग का होता है, और यह हल्के पीले रंग का होता है। ये दो बात मैंने देखा। तीसरी बात क्या करिए, इसमें क्लोरीन गैस की क्या होती है, गंध आती है। हालांकि जब इसमें क्लोरीन है तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस की गंध आती है, क्योंकि यहाँ पर विरंजक चूर्ण का सूत्र जो होता है वो CaOCl2। इसमें क्या होता है, क्लोरीन गैस की गंध आती है, क्लोरीन गैस की आती गंध आती है। और यह जल में क्या होता है, अल्प विलेय होता है, मतलब ये जल में बहुत तेजी से घुलता नहीं है, और यह पूरी तरीके से जल में घुलता भी नहीं है। अल्प विलेयता के कारण जो होता है
इसमें घुलित क्या होता, अशुद्धियाँ होती हैं। यह जल में क्या होता, पूरी तरीके से घुलता नहीं है और इसी कारण जो होता है इसमें घुलित अशुद्धियाँ भी होती हैं। भाई देखिए यहाँ पर मैं आपको एक साफ बात बता दे रहा हूँ, जो इसके ये सभी स्टेटमेंट हैं, जो इसके भौतिक गुणधर्म है, इन सभी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। आप समझ समझ के इन सभी चीज़ों को याद कर लीजिए, क्योंकि भाई जितना बातें मैं समझाने लायक रहूँगा उतना बात मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्या हैं, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। आप इसको याद करिएगा भाई, मेरे लायक जो समझाने लायक रहेगा मैं उसमें 1% भी भाई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको समझा दूंगा हमेशा हर एक चीज़ों को, लेकिन भाई इन चीज़ों को आपको याद करनी पड़ेगी। मैं इतनी बातें आपको बताते जा रहा हूँ। तो मैंने क्या देखा, इसका भौतिक गुणधर्म देख लिया। अब हम बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक गुण क्या होते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए भाई, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक गुणधर्म में पहला क्या है, गर्म जल से क्रिया। अगर हम विरंजक चूर्ण को या ब्लीचिंग पाउडर को, दोनों क्योंकि एक ही नाम है, तो देखिए विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को अगर हम गर्म जल के साथ क्रिया कराएंगे तो उसके रासायनिक गुण को बताइए कि हमें क्या प्राप्त होगा अगर इसका हम गर्म जल के साथ क्रिया कराएंगे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को। तो देखिए भाई, इसका गर्म जल के साथ हम क्रिया करा देते हैं। जैसे हम क्या ले लेंगे, हमें लेना है विरंजक चूर्ण और उससे कराना है गर्म जल से क्रिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये CaOCl2। उसके बाद हम इसकी क्रिया कराएंगे किससे, H2O से, गर्म जल से कराएंगे। यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, ऊष्मा दे देंगे। ये गर्म का चिन्ह होता है। अगर हम इसको ऊष्मा देंगे, मैंने भाई देखा क्या लिया, मैंने विरंजक चूर्ण लिया। अब यहाँ पर ये H2O है, क्योंकि यहाँ पर कहा है गर्म जल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गर्म का सिंबल लगा देंगे, क्योंकि ये हॉट का सिंबल होता है। बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हैं। मैंने बस अभी 2 चीज़ें लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है विरंजक चूर्ण और यहाँ पर गर्म जल लिख दिया है। तो बताइए क्या इतनी बातें क्लियर हुई आपको। तो देखिए, जब मैं इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराऊंगा तो क्या बनेगा, इन दोनों की जो अभिक्रिया कराऊंगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनेगा और प्लस में बनेगा क्या, क्लोरीन गैस निकलेगी। क्लोरीन गैस निकलेगी। बताइए क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं। देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जो यहाँ पर कहा गया था कि गर्म जल के साथ क्रिया करा दो, मैंने गर्म जल के साथ क्रिया कराई। इस Cl को थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए, ये Cl2, ये क्लोरीन गैस है और ये क्या होगा, गैस का सिंबल है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया है, CaO, यहाँ पर क्या है CaOCl2, यानी ये विरंजक चूर्ण है, इसकी क्रिया हमने गर्म जल के साथ कराई। अच्छा, जब गर्म जल के साथ कराई तो हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया शुष्क बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन गैस मिली, ये क्या है, गैस का सिंबल है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो देखिए, गर्म जल के मतलब क्रिया कराने के बाद हमें केवल इतना लिखने से नंबर नहीं मिल जाएगा, इतना लिखने से हमें नंबर नहीं मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे देख कर ही। सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर विरंजक चूर्ण की क्रिया गर्म जल के साथ कराई जाती है तो क्या होता है, क्लोरीन गैस निकलती है। बस इतनी बातें आप स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा स्टार लगा करके, जब विरंजक चूर्ण की क्रिया गर्म जल साथ कराई जाती है तो क्या होता है, तो Cl2 गैस निकलती है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये क्या, क्लोरीन गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है। भाई देखिए यहाँ पर मैंने उसको, यहाँ पर क्या है, विरंजक चूर्ण की क्रिया हमने कराई गर्म जल से, तो यहाँ पर हमें मिल गया क्या, ये CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर हमें मिल गई क्लोरीन गैस। तो बताइए क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं। मैंने गर्म जल के साथ क्रिया करके बता दिया। अब हम किससे क्रिया कराएंगे भाई, अब हम इसको देंगे ऊष्मा का प्रभाव। किसको, विरंजक चूर्ण को हम ऊष्मा का प्रभाव देंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि इसके रासायनिक गुणों को लिखिए विरंजक चूर्ण के।
तो हमने पहला देख लिया गर्म जल के साथ क्रिया करा करके। अब हम देखते हैं इसको अगर ऊष्मा देंगे तब क्या होगा। तो देखिए भाई, अब हम देखते हैं दूसरा ऊष्मा का प्रभाव। किसको ऊष्मा का प्रभाव देंगे? विरंजक चूर्ण को हम ऊष्मा का प्रभाव दे करके देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहां पर क्या है, ये CaOCl2, ये क्या है? विरंजक चूर्ण है। अब इस विरंजक चूर्ण को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे, क्योंकि यहां पर कहा गया है ऊष्मा दो। इसको हमने गर्म का यह सिंबल लगा दिया। अच्छा, जब इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे, किसको? CaOCl2 यानी विरंजक चूर्ण को अगर हम गर्म करना शुरू करेंगे तो भाई क्या होगा बताइए? अगर हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, यानी CaCl2 बनाएगा, CaCl2 बनाएगा। और उसके साथ साथ क्या निकलेगा? उसके साथ साथ यहां पर बचा है ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या निकलेगा? ऑक्सीजन गैस निकलेगा। देखिए मैंने क्या किया, ये विरंजक चूर्ण लिया और इस विरंजक चूर्ण को गर्म करना शुरू किया। जब गर्म करना शुरू कर दिया हमने तो यहां पर कैल्शियम क्लोरीन गैस निकली, यानी कैल्शियम क्लोराइड गैस निकली। अब जब कैल्शियम क्लोराइड गैस निकली उसके साथ साथ निकला, ये क्या है? यहां पर कैल्शियम क्लोराइड निकला और उसके साथ साथ क्या निकला? H2 गैस निकलती है। बताइए भाई, क्या इतनी बातें आपको क्लियर हैं? बताइए। तो हम इसके नीचे क्या लिख देते हैं? इसका नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। यहां पर क्या है? ये विरंजक चूर्ण है, ये विरंजक चूर्ण है, ये कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या है? ऑक्सीजन गैस। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? मैंने क्या किया? विरंजक चूर्ण को लिया, इसको गर्म करना शुरू कर दिया। यहां पर क्या हो गया? CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड बना और उसके साथ साथ क्या निकली? ऑक्सीजन गैस निकली। तो यहां पर हम लिख देते हैं विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर, विरंजक को गर्म करने पर, विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर क्या होता है? CaO, यहां पर क्या होता है? CaCl2, CaCl2 व ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? मैंने क्या लिखा? विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर CaCl2 वह क्या होता है? CaCl2 वह ऑक्सीजन गैस बनती है। बनती है या निकलती? यहां पर लिख लीजिए बनती, ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन गैस बनती है। तो बताइए आपको इतनी बातें क्लियर हो गई? मैंने क्या किया? इसको ऊष्मा का प्रभाव दिया। किसको? विरंजक चूर्ण को मैंने ऊष्मा का प्रभाव दिया। देखिए विरंजक चूर्ण को गर्म करने पर CaCl2 व ऑक्सीजन गैस बनता है। बस इतनी बातें आपको ऊष्मा के प्रभाव में लिखना है। तो बताइए क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो गई? अब देखिए मैंने इसको CaCl2 यानी विरंजक चूर्ण को मैंने ऊष्मा का प्रभाव दिया, तो यहां पर ये बना और ये बना। लेकिन अब इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड से अगर क्रिया कराएं तब क्या होगा? यानी विरंजक चूर्ण को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएं तब क्या होगा? भाई जितनी चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, आपको पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण को ऊष्मा का प्रभाव देने पर क्या होता है, पेपर में ऐसे पूछ सकता है। अगर आपको भाई विश्वास ना हो तो आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए और देखिए, उसमें पूछा गई है ये सभी चीजें भाई। ये विरंजक चूर्ण से टॉपिक जो है ना 2025 में पूछी गई है भाई, 2025 में ये विरंजक चूर्ण से। तो समझिए, हर एक चीज़ों को ध्यान से समझिए भाई। हमारे पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, हमें पता नहीं है कि कहाँ से बनेगा, लेकिन बनेगा हमारे सिलेबस से ही। हर एक छोटे छोटे टॉपिक से भाई क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर भाई बन सकता है कि विरंजक चूर्ण को ऊष्मा का प्रभाव देने पर कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑक्सीजन नहीं पता रहेगा, आप ये रिएक्शन नहीं करे रहेंगे भाई, तो आपको कैसे पता चलेगा? हर एक चीज़ों को मैं आपको ध्यान से समझाते हुए चल रहा हूँ, आप हर एक चीज़ों को समझिए। तो हमने विरंजक चूर्ण को ऊष्मा का प्रभाव देकर के देख लिया। अब हम देखते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की इसके रिएक्शन कराते हैं, किसका? विरंजक चूर्ण को।
तो देखिए भाई, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं किसका, विरंजक चूर्ण को। अगर इन दोनों की आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर मैं विरंजक चूर्ण का सूत्र लिखता हूँ, क्या है, CaOCl2। अगर इसकी क्रिया भाई हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से करा रहे हैं तो बनेगा क्या, बताइए। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन विरंजक चूर्ण से करा रहा हूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और CaCO3 बनने के साथ साथ बनेगा क्या, क्लोरीन गैस निकलेगी। देखिए यहाँ पर मैंने कैसे रिएक्शन किया है, ये यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पर कैल्शियम अकेला, अच्छा यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, देखिए यहाँ पर कार्बन है, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 3 है, यानी हमारी अभिक्रिया बैलेंस है भाई, अभिक्रिया हमारी बैलेंस है। लेकिन यहाँ पर क्लोरीन की बात आती है, क्लोरीन यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है। हालांकि आप चाहे अभिक्रिया को बैलेंस करिए चाहे ना करिए, क्योंकि यहाँ पर भाई इन सभी चीज़ों में रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस रहे ना रहे कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप फिर भी इन सभी चीज़ों को ध्यान से बैलेंस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर हर एक चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ, आप समझिएगा। तो देखिए मैंने जब कैल्शियम, यहाँ पर देखिए मैंने जब इसको CaOCl2, यहाँ पर क्या है, ये 2 रहेगा, यहाँ पर भाई हमसे गलती से 2 नहीं लिखाया था, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, ये अभिक्रिया हमारी बैलेंस हो गई। देखिए यहाँ पर CaOCl2 प्लस में क्या होगा CO2, यहाँ पर क्या बना है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर क्या है Cl2 यानी Cl2 गैस निकलेगी। बताइए क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। हमने यहाँ पर क्या करके बताया, हमने यहाँ पर विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई, इन दोनों बीच में आपस में क्या कराया, रिएक्शन करवाया। अच्छा जब रिएक्शन करवाया तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना, उसके साथ साथ क्या बने, क्लोरीन गैस निकली। बस इसी चीज़ों को हमें नीचे लिख देना है, बस भाई। हमसे अगर पेपर में पूछ लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया विरंजक चूर्ण से कराने पर क्या होता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनने के साथ साथ क्लोरीन गैस निकलती है। बस इतनी चीजें आप अगर लिख देते हैं तो एग्जामिनर समझ जाएगा भाई ये बच्चा होशियार है। तो देखिए यहां पर हम नीचे क्या लिखेंगे, यहां पर हम नीचे लिखेंगे जब विरंजक चूर्ण की क्रिया। देखिए भाई मैं हर एक चीज़ों को समझ के आपको लिखवा रहा हूं, क्योंकि अगर आप जब तक इसको समझेंगे नहीं, यहां पर जब तक आप देख के चीज़ें नीचे लिखेंगे नहीं, तब तक भाई आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहां पर मैंने देखिए बताया है जब विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उसके साथ साथ क्लोरीन गैस निकलती है। भाई यही चीज़ें बस मैं नीचे लिखूंगा जो यहाँ पर है, लेकिन स्टेटमेंट लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर हर एक चीज़ों को ध्यान से समझ सके। तो क्या लिखेंगे, जब विरंजक चूर्ण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से कराई जाती है तब क्या बनता है, तब CaCO3 बनता है, वह क्लोरीन गैस भी निकलती है, वह क्लोरीन गैस भी निकलती है, वह Cl2 गैस भी बनता है। बस मैंने यहीं पर ये देखिए नीचे लिख दिया है, क्योंकि भाई अगर आप ये एक लाइन नीचे लिख देते हैं ना भाई, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा होशियार है। और भाई आपको पेपर में हर एक चीज़ों को ध्यान से लिखना है, हमें रिस्क नहीं लेनी है। सबसे पहली बात हमें रिस्क नहीं लेनी है, क्योंकि भाई मैं उस चीज़ों से गुजर चुका हूँ कि हमें चीज़ें नीचे लिखनी चाहिए। मैंने भी जब आपको अपना बोर्ड का पेपर दिया था भाई, हर एक चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से लिखा था, और आप अगर अच्छी तरीके से लिखेंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब विरंजक चूर्ण की क्रिया हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कराई तब क्या बना, CaCO3 बना, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बना। हाँ भाई कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, उसके साथ साथ बना क्या भाई, उसके साथ साथ बना क्लोरीन गैस निकली। बस इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो बताइए क्या आपको समझ में आ गई, जब मैंने इसका कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराया तब क्या बना, तब यहाँ पर बना कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस निकली। बताइए क्या आपको समझ में आई, जल्दी से बताइए।
मैं आशा करता हूं कि अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया उतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो देखिए मैंने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर ये बना कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस निकली। लेकिन अब हम विरंजक चूर्ण की क्रिया हम अगर विरंजक क्रिया कराएं तब क्या होगा। अब विरंजक क्रिया क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। तो भाई हम देख लेते हैं कि विरंजक क्रिया आखिरकार होती क्या है, क्योंकि यह भी हमारे पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि विरंजक क्रिया क्या होती है। तो सबसे पहली बात हम इसका रिएक्शन करा के दिखाते हैं। विरंजक क्रिया हालांकि कुछ होती नहीं है, बस इसका हमें रिएक्शन कराना होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमें ये लिखना है CaOCl2। इसकी क्रिया हमें तनु H2SO4 से कराना है। क्या होता है, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड से कराना है। तो ये बनाएगा क्या, देखिए यहाँ पर इसी को क्या क्या कहते हैं, विरंजक अपक्रिया। मतलब विरंजक क्रिया इसी को कहते हैं, यानी विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु H2SO4 से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन सल्फेट, भाई गलती हो गई, हाइड्रोजन सल्फेट से कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है H2SO4, तो यहाँ पर क्या होगा, बनेगा क्या, सबसे पहली बात यहाँ पर बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर क्या है, ये हमने विरंजक चूर्ण लिया, हमने विरंजक चूर्ण की क्रिया H2SO4 से कराई, तब बनेगा क्या, बनेगा CaCl2। क्या बनेगा, CaCl2। ये बन गई कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या बनी है, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड बनने के साथ साथ बनेगा कैल्शियम सल्फेट SO4। अच्छा कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर क्या बन गया, कैल्शियम सल्फाइड। अच्छा इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। मतलब मैंने विरंजक चूर्ण की क्रिया H2SO4 से कराई, बना का CaCl2 और बना CaSO4। उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद बनेगा HOCl। क्या बनेगा, HOCl। ये क्या होता है, ये भाई इसका क्या नाम क्या होता है, इसका नाम जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक रस अम्ल होता है। ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक रस अम्ल होता है। तो बताइए आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हुई। अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई तो देखिए यहाँ पर जो HOCl होता है इसको बाद में अगर आप ठंडा करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको अगर आप बाद में ठंडा करेंगे तो यह नवजात ऑक्सीजन देगा। यह क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन देगा। यहाँ पर यह क्या होगा, नवजात ऑक्सीजन देगा, नवजात ऑक्सीजन बनेगा। बस इतनी सी बात है इसमें। देखिए मैंने विरंजक क्रिया में क्या बताया, भाई ध्यान समझिएगा, मैंने विरंजक क्रिया में क्या बताया है, मैंने विरंजक क्रिया में बताया कि ये क्या है, विरंजक चूर्ण है। यहाँ पर H2SO4 से इसकी क्रिया करानी है, तनु H2SO4 से, तब ये क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, और क्या बनेगा, CaSO4 बनेगा, और क्या बनेगा, HOCl बनेगा। अच्छा इस HOCl को बाद में फिर से क्या किया गया, ठंडा किया गया, क्या बना, HCl बना, और ये नवजात ऑक्सीजन बाहर निकल गया। ये बीच में जो ऑक्सीजन है भाई ना, ये नवजात ऑक्सीजन के रूप में क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये विरंजक क्रिया भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग आखिरकार कहाँ होता है, क्योंकि ये भी भाई हमसे पूछ सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ें हमें पढ़ना बहुत अच्छी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा, मैंने बताया कि विरंजक चूर्ण, यहाँ पर इसकी विरंजक क्रिया कराई, विरंजक क्रिया कराने के बाद हमें बना CaCl2, CaSO4, HOCl। अब इसको मैंने ठंडा किया, क्या बना, HCl, और नवजात ऑक्सीजन के रूप में यह बाहर निकल गया। तो हम इसके उपयोग को देख लेते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग आखिरकार कहाँ होता है। तो देखिए दोस्तों हम अब इसके उपयोग को देख लेते हैं, क्योंकि विरंजक चूर्ण हमें उपयोग भी हमारे पेपर में पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहली बात, विरंजक चूर्ण का उपयोग जो होता है वो कीटनाशक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, कीटनाशक के रूप में होता है। दूसरा उपयोग जल को शुद्ध करने में होता है, जल को शुद्ध करने में। और यहाँ से भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हमारे पेपर में भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये बना भी है। कैसे बना है, यहाँ पर पूछा था बहुविकल्पी फॉर्म में कि जल को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक था विरंजक चूर्ण। जा करके आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप जाकर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए भाई, और देखिए यहाँ पर पूछा था जल को शुद्ध करने में किसका उपयोग किया जाता है, जल को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, रंग उड़ाने में
रंग उड़ाने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अगर आपके कपड़े में कहीं दाग लग गया है ना भाई, तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर लेकर के आइए और उस कपड़े पर रगड़ दीजिए, वो दाग भाई आसानी से छूट जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए भाई, हम आज केवल विरंजक चूर्ण को ही देखेंगे, क्योंकि भाई अभी हम इसके आगे और देखने लगेंगे तो भाई हमारी क्लास जो है लंबी हो जाएगी। इसलिए आज की क्लास को भाई यहीं तक रखते हैं। हालांकि ये क्लास लगभग में 30 या 31 मिनट की हो गई है भाई, तो ज़्यादा अब अगर हम इसको और शुरू करेंगे आगे दूसरा वाला, तो भाई ये क्लास लंबी हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और इसके आगे हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे। तो प्यारे साथियों, आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए, आपको भाई बहुत आगे जाना है। थैंक यू।